Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं कमिटी, एक इम्पॉर्टेंट कमिटीज। आपको पता है कि कमिटीज एग्जाम में आती है, बहुत मैच की फॉर्म में आती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में आती है, और कई बार आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना सेंटर स्टेट रिलेशन में, तब भी आपको कोट करनी पड़ती है, राइट। सो आज हम करेंगे राजमन्नार कमेटी 1969 की। वैसे मैं कमेटी की पूरी सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट कमेटी कराऊंगी। इससे पहले मैंने सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन ऑलरेडी कवर करा रखा है, ठीक है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। राजमन्नार कमेटी बेसिकली 1969 की कमेटी है। उसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देखेंगे, देखेंगे कि क्यों कमेटी आई थी और उसका क्या पर्पस था और किसने ये बनाई थी, राइट। ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इधर सारे आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, सो दैट आपसे कोई भी वीडियो ना मिस ना होए, राइट। अब इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने ऑलरेडी आपका अनअकैडमी पे एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट की, ठीक है, हमारा कंबाइंड कोर्स आ रखा है पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें मैं इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में करा रही हूँ यूनिट नंबर 5, 6 एंड 7 कवर, ठीक है। वैसे तो मैं सारी यूनिट कवर कराऊंगी, लेकिन फिफ्थ मैंने कर ली है, सिक्स मैंने करवा दी है ऑलरेडी कवर, और साथ के साथ आपकी स्पेशल क्लास में ना टेस्ट होता रहता है, ठीक है। स्पेशल क्लास में आपका टेस्ट होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, ठीक है। स्पेशल क्लास सबके लिए फ्री है। आपको पता ही है, सेवन्थ यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसके टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पे भी हम काफी सारे एमसीक्यूज डालते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आपको अनअकैडमी, ऑब्वियसली मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगी कि आप अनअकैडमी ज्वाइन करो, और बेसिकली 3 मंथ के लिए तो पक्का पक्का करो, क्योंकि अभी ना नए नए बैच कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। देखो उसमें बहुत सारे फीचर है, जिसमें मेरा फेवरेट फीचर है रेज अ हैंड फीचर। आज भी इस फीचर का बहुत यूज हुआ था। जैसे कि होता है कि कोई भी अपना हैंड रेज करते हैं, तो मैं आपको कॉल में इन्वाइट करूंगी, एंड हम कैसे डाउट सॉल्व करेंगे, हम ऐसे बात करते हुए जैसे रियल टाइम में डाउट सॉल्व करेंगे, ना कि कमेंट को पढ़ के, राइट। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखो, तुम ये अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें ये खर्चा तो आएगा ही, तो उस खर्चे में 10% अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो ये वाला कोड यूज करो, प्रीति बी लाइफ कोड, ठीक है। प्रीति बी लाइफ इज माई कोड, इसको यूज करो, ठीक है। इसे शेयर करो हर जगह, राइट। सो उसके अलावा भी मैं बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट का एक यूट्यूब चैनल है, जहां पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज भी करा रखी है। जैसे लेटेस्ट मैंने कराई थी 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की, राइट। और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लो, तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजमन्नार कमेटी से। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये। तो राजमन्नार कमेटी 1969 की बेसिकली हुआ क्या था, आपको पता है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में बहुत ज्यादा तनाव तो कब बना ही रहता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में अगर आप बोलोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद ही बन गया था। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, तो 1967 तक बोलते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस था, ठीक है। आपको पता है ना, रजनी कोठारी बोलते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस है, कांग्रेस सिस्टम है, ठीक है। तो उन्होंने बोल रखा है, ठीक है, वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस है। किसने बोल रखा है? ये रजनी कोठारी ने, ठीक है, ऑब्वियसली। तो अगर ये ऐसा डोमिनेंस है, तो ऑब्वियसली सब लोगों को होगा ना कि जो रीजनल पार्टी है, जो स्टेट पार्टी है, या फिर स्टेट की गवर्नमेंट है, उनके हो सकता है कि सेंटर के साथ तनाव बने रहे। इन्हीं तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारी कमिटी का गठन किया गया जाता था, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो इसमें स्टेप लिए, वो लिए तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट ने, ठीक है। डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की स्टेप लिया 1969 में। उन्होंने एक 3 मेंबर, ठीक है, 3 मेंबर कमिटी बनाई, जिसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर पी वी राजमन्नार, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में थे ये, राइट। उसके बाद ये किस लिए बनी? ये बनी थी सेंटर और स्टेट में जो रिलेशंस है ना, उसको समझने के लिए। उसके कोई भी इश्यूज हैं, जैसे क्या इशू हो सकते हैं बेसिकली। देखो आपको पता है वन पार्टी डोमिनेंस था, तो वन पार्टी डोमिनेंस के हिसाब से लोगों को लगता था, ठीक है, स्टेट्स को लगता था कि यार ये थोड़ा ना यूनिटरी सा फीचर होते जा रहा है, ठीक है, फेडरल सिस्टम नहीं है, यूनिटरी की तरफ हमने बोला था इशारा हो रहा है। उसके बाद जो आपकी प्लानिंग कमीशन थी, उसमें भी लोग ये समझते थे, स्टेट समझते थे कि स्टेट का ना इतना ज्यादा रोल नहीं है। और कौन से एरिया थे डिस्प्यूट के? जैसे कि आपका स्टेट वो प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा देना, ये सब करना, तो उसमें हम सोचते थे कि यार हमारी सोवरेनिटी बिल्कुल खंडित हो रही है, राइट। उसके अलावा जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब चीजें, ठीक है। और उसके अलावा फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फाइनेंस का आपका डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। और अनइक्वल ग्रोथ, ठीक है, अनइक्वल ग्रोथ, ये कुछ रीजंस थे जिससे हमें लगा कि यार ये तो ना हमारा ना ऐसे बायस हो रहा है, ऐसे पार्शियलिटी हो रही है, कोई स्टेट इतनी डेवलप्ड है कोई नहीं है, सेंटर के साथ हमारी बार बार झड़प हो रही है, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट की वजह से भी सेंटर, आपको पता है स्टेट स्टेट में आपस में झड़प होती थी। तो कैसे ये सारी चीजें को सॉल्व करें, तो इसके लिए ये कमिटी थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मई 27 1971 में, यानी कि अगले 2 साल के अंदर ही इन्होंने अपनी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की। अब अगर कमेटी की रिपोर्ट को मैं देखूं तो बेसिकली 21 चैप्टर थे, किस किस चीजों पे फोकस थे वो देखो, इसका इंट्रोडक्शन था, स्टेट की क्या टेरिटरी होगी, कैसा फेडरल सेटअप होगा, ठीक है, स्टेट का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन रहेंगे सेंटर स्टेट के बीच में, लैंग्वेज क्या होगी, लेजिस्लेटिव फील्ड क्या होंगे, ट्रेड और कॉमर्स कैसे चलेगा, फाइनेंशियल रिलेशन कैसे होंगे, पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, सेंट्रल प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड चैप्टर था, इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर में उससे रिलेटेड चैप्टर था, जुडिशियरी से रिलेटेड चैप्टर था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड चैप्टर था, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नर से जैसे रोल ऑफ गवर्नर की कौन अपॉइंट करता है ये सब, उससे रिलेटेड चैप्टर था, सी बेड अंडर टेरिटोरियल वाटर पे किसका जुरिस्डिक्शन होगा उससे रिलेटेड चैप्टर था, इमरजेंसी से था, यूनियन एग्जीक्यूटिव से था, जम्मू एंड कश्मीर पे एक चैप्टर था, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर था, और समरी ऑफ द रिकमेंडेशन, ये कुछ चैप्टर्स थे। अब देख लेते हैं इसके हाइलाइट्स क्या है, क्या चीज रिकमेंड करी थी। तो देखो इन सारे मुद्दों पे बात करते हुए जो मैंने आपको 21 चैप्टर बताए, ये 21 ऐसे मुद्दे थे जिसपे बात करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने बताई थी। तो क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो सेवेंथ शेड्यूल है ना, सेवेंथ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, जो तीन लिस्ट है, तीन लिस्ट जैसे कि आप, मैंने आपको बताया तीन लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ चीजें है ना, कुछ जो सब्जेक्ट्स है ना, वो आप ट्रांसफर करो स्टेट के पास, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो रेसिडुअरी पावर होगी ना, अभी आर्टिकल 248 के अंदर हमें पता है कि रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है, उन्होंने बोला कि जो रेसिडुअरी पावर है ना, ये ऐसे स्टेट्स के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया लिस्ट के बारे में, ठीक है, हिंदी में भी ये सब चीजें मैंने लिखी है, अवशिष्ट शक्ति का पुनः समायोजन, ठीक है, और सातवीं अनुसूची, ठीक है। उसके अलावा इमीडिएटली आप एक चीज फॉर्म करोगे, इमीडिएटली एक चीज क्या फॉर्म करोगे, वो है इंटर स्टेट काउंसिल। इस पे बात की गई कि आपको एक इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म करनी है जो कि क्या करेगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, किसके बीच में, स्टेट स्टेट के बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में, ठीक है। अभी अगर प्रेजेंटली हम देखें इंटर स्टेट काउंसिल कहाँ पे है, तो आर्टिकल 263 में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन ये थोड़ा ना बायस दिखाती है, ठीक है, और इसमें ना स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है, सेंटर बेस्ड प्लानिंग है, हमने बोला कि हमें स्टेट का पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। उसके लिए क्या करना है कि इस प्लानिंग कमीशन को आप रिप्लेस करो, ठीक है, आप रिप्लेस करो एक नई, ठीक है, होली स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब एक ऐसी बॉडी से जो लॉ के द्वारा आई गई है, पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा आई गई है, और नई बॉडी है। और अभी अगर हम देखें 2014 में इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, जिसमें स्टेट का क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ है, राइट। नेक्स्ट आता है, इन्होंने बोला कि जो स्टेट्स है, वाइडनिंग ऑफ द स्टेट्स टू इंक्लूड कॉर्पोरेशन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द डिवीजन पूल, की जैसे कि आपका जो भी विभाजन पूल में जो संपत्ति के निगम है, बेसिकली उन्होंने बोला कि जो फाइनेंस आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिस हिसाब से बजट दे आ रहा है, जिस हिसाब से आपका पैसा डिवाइड हो रहा है स्टेट में, उस हिसाब से जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स को बढ़ाओ, ठीक है, स्टेट का शेयर भी बढ़ाओ और स्टेट्स का नंबर भी, सो दैट क्या हो कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो सके। नेक्स्ट आता है रिपील ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, एक एक्ट होता था इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसमें मोटा मोटा ये होता था ना कि जो स्टेट है ना वो काफी सारी आपकी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती थी, ठीक है, और काफी सारी आपको पता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग चाहिए होती थी, जो कि आपको पता है कि एक हद तक एक इसका पहलू ये भी था कि थोड़ा करप्शन वगैरह का बढ़ावा देना, या फिर प्रोसेस को बहुत लंबा करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होना, राइट, ये सब चीजें थी। तो ऑब्वियसली अगर स्टेट की कोई इंडस्ट्री है तो स्टेट चाहती थी कि हमारा कंट्रोल हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें, और दूसरी बात कि ये जो सेंटर है ना, ये सिर्फ जो सेंटर है ये सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगा जो कि नेशनल या फिर ऑल इंडिया कैरेक्टर की है।
ऐसा नहीं करेगा कि वो स्टेट वाली उसको कंट्रोल कर रहा है। और जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पावर्स है ना, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पावर्स वो इस सेंटर के पास नहीं, वो स्टेट के पास होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो स्टेट में ही है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो स्टेट पे ही होगा, उसके क्या कैसे मतलब लोगों को किस तरीके से उस पे रिएक्शन होगा, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट होएगी, कैसे अगर इन्वायरमेंट तो नहीं खराब हो रहा, ठीक है, कोई डेवलपमेंट होगी, वो स्टेट में ही होगी, इसलिए पावर भी स्टेट के पास होनी चाहिए। इसने बोला कि ये जो हम बार बार आप आर्टिकल 356 है ना, 356 होता है प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, इसको अगर आप बार बार ये यूज करते रहते हो ना, तो ये चीज सही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना है ये जब आपको लगे कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है लॉ और ऑर्डर का एक स्टेट में, यानी कि कोई भी स्टेट में जो ये कंप्लीटली ऐसा लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका गवर्नेंस नहीं हो रही। इसलिए इन्होंने बोला कि डिलीट कर दो आर्टिकल 356, 357, 365 जो कि रिलेटेड थे प्रेसिडेंट रूल से। फिर इन्होंने बोला कि जो फाइनेंस कमीशन है ना, जो हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होती है, इन्होंने बोला कि इसको एक परमानेंट बॉडी बना दो, ठीक है, ये परमानेंट, इसको एक बॉडी का दर्जा दे दो। और लास्ट में इन्होंने बोला कि ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, जो ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएफएस फॉरेन वाला नहीं है, फॉरेस्ट वाले हैं ये। इन्होंने बोला इसको अबॉलिश कर दो, क्योंकि ये ना इंटरफेयर करते हैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट के मैटर्स पे। तो उन्होंने बोला कि और इसी से ना कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है, तो उन्होंने बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। राइट। सो इसके बाद इन्होंने बोला कि जो स्टेट मिनिस्ट्री है ना, वो होल्ड करेगी ऑफिस, की जो स्टेट मिनिस्ट्री है वो होल्ड करेगी ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर, एक्चुअली ये सिस्टम होता है। तो उसको आप ओमिट कर दो। बेसिकली आपको पता है ना, इंडिविजुअली इंडिविजुअली जो आपको पता है मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, गवर्नर को। और अगर मैं आपको बोलूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो उन्होंने बोला कि ये जो इंडिविजुअली गवर्नर को ये है ना रिस्पॉन्सिबल, इसको हटा दो, इस वाले प्रोविजंस को हटा दो। और इन्होंने ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स आप ट्रांसफर कर दो स्टेट लिस्ट में, ठीक है। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन राजमन्नार कमेटी की। नेक्स्ट कमेटी की भी मैं डाल दूंगी, अब पूरी एक सीरीज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी आएगी। आपको क्या करना है, आपको एक तो फॉलो करना है और इन वीडियोस को शेयर करते रहना है, सो दैट आपके पास जल्दी जल्दी सारी वीडियोस पहुंच जाए। राइट। सो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, शेयर करो, बस हर जगह शेयर करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।